हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। टेक आउट योर हिंदी बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 78। ये है आपका पेज नंबर 78। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी बुक का पार्ट 9 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है कब आऊं। क्या नाम है? रीड करिए आप सभी मेरे साथ, कब आऊं। तो अब मैं आपका पार्ट रीड करूंगी, पढ़ूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांववासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अवंती यहाँ पर एक आदमी का नाम है जिसने रंगाई की दुकान खोली, कपड़ा रंगने की, और गांव में जो लोग थे उनके लिए उसने कपड़े रंगने शुरू किए। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, यानी तारीफ करने लगे। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली मतलब दुकान में अच्छी कमाई होने लगी उसकी। अवंती की प्रशंसा सुनकर, अवंती की तारीफ सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन महसूस होने लगी उसको। ठीक है, अब देखिए आप पेज नंबर 79 पर। यह है आपका पेज नंबर 79। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद आवाज मतलब बहुत तेज आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? ओके, यानी कि वो चालाकी दिखा रहा है अवंती के सामने कि ये रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके अलावा कोई और रंग हो तो रंग दो। तो काफी सारे रंगों के नाम तो उसने पहले ही बता दिए। अब देखते हैं कि अवंती क्या करेगा। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छी रंगाई करता था, तो उसने कहा ठीक है, आपने जो रंग बताए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा मतलब होता है मन की बात, और भांपते हुए मतलब होता है अनुमान लगाते हुए, गैस लगाते हुए। क्योंकि सेठ का क्या मंसूबा था? सेठ का मंसूबा था, सेठ के मन की बात ये थी कि वो जो है अवंती को फंसाना चाहता था। ठीक है, सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अब सेठ खुश हो गया। देखते हैं कि अब ये क्या करेगा। अब ये भी बता दो कि इसे लेने में कब आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुमने सारे रंग बताए कि ये मुझे पसंद नहीं है, कोई और रंग कर दो। इनके अलावा कोई और रंग होता ही नहीं है कपड़े में। तो उसने कहा, 7 दिनों को छोड़कर कभी भी आ जाओ। अब 7 ही तो दिन होते हैं, इसके अलावा वो कब आएगा? सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अध भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो समझ गया कि अवंती उसकी बात समझ गया है। ये कहानी आपकी लिखी है R.S. त्रिपाठी ने, ये इसके लेखक हैं। अब आप सभी अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए। अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका नोटबुक का वर्क। आपको किस तरह से करना है, सेम इसी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे आप सभी। पार्ट 9 कब आऊं। ठीक, सबसे पहला काम है आपका शब्दार्थ।
फर्स्ट पहला शब्द है रंगाई, कपड़े रंगने का काम। ईर्ष्या, जलन, परेशानी, तंग, हिम्मत, साहस। गांववासियों, गांव में रहने वाले। मंसूबा, इरादा। अब दोबारा से रीड करेंगे आप सभी। रंगाई, कपड़े रंगने का काम। ईर्ष्या, जलन, परेशान, तंग, हिम्मत, साहस। गांववासियों, गांव में रहने वाले। मंसूबा, इरादा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए कहानी से। पहला प्रश्न है आपका, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने किसी भी रंग का नाम नहीं लिया, ठीक है, उसने किसी भी रंग का नाम नहीं लिया था। सेकंड को प्रश्न है आपका, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर। अवंती समझ गया था कि सेठ कपड़ा रंगवाने नहीं परंतु उसे परेशान करने आया था। सेठ की चाल का जवाब देने के लिए अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। प्रश्न 3, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? इसका उत्तर है, सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, ठीक है। अब कुछ और काम है इसका, वो देखिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, रंगों के नाम। आपको ये भी अपनी नोटबुक में करना है, बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में करेंगे सारा काम। पहला है लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला, काला, आसमानी, नारंगी। लाल इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेड। हरा इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रीन। पीला क्या कहते हैं? येलो। सफेद व्हाइट। नीला ब्लू। काला क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ब्लैक। आसमानी स्काई ब्लू। नारंगी ऑरेंज, ठीक। अब ये दिनों के नाम, डेज नेम, ठीक है, जिन्हें आप संडे मंडे होते हैं ना वो। तो इसको क्या, फर्स्ट पहला है आपका सोमवार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंडे। सेकंड मंगलवार, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्यूसडे। तीसरा है बुधवार, इसको क्या कहते हैं? वेडनेसडे। फोर्थ बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये दोनों इनमें से हम कुछ भी कह सकते हैं, ये है थर्सडे, ठीक है। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, ठीक। कहीं कहीं पर गुरुवार भी कहा जाता है, कहीं पर बृहस्पतिवार कहते हैं, ठीक। तो ये हो इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्सडे। फिफ्थ है शुक्रवार, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्राइडे। सिक्स शनिवार, इसको क्या कहते हैं? सैटरडे। सेवन रविवार, इसको क्या कहते हैं? संडे। तो ये थे आपके 7 डेज नेम, दिनों के नाम 7। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा काम अच्छे से समझ आया होगा। अब आप अपनी बुक पर ही आइए, बुक के पेज नंबर 80 पर। यह है आपका पेज नंबर 80। इसमें क्या करना है? कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। तो देखिए, अब भागो भी बारिश होने लगी है। अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो इसमें कौन सी हरी भरी सब्जी का नाम है? गोभी। तो आप इस तरह से लिखेंगे, मैंने कर रखा है, मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से हुआ है ये काम। तो आप इसी तरह से करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर इसको फिर पूरा मिलाकर लिखेंगे। फिर मामू लीला मौसी कहाँ है? मामू लीला मौसी कहाँ है? तो इसमें कौन सी हरी भरी सब्जी का नाम है? मूली, ठीक है। शीला के पास बैग नहीं है। तो इसमें कौन सी सब्जी का नाम है? कौन सी सब्जी का नाम छुपा है इसमें? बैगन, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। रानी बोली हमसे मत बोलो। तो इसमें कौन सी सब्जी का नाम छुपा है? सेम, सेम, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। गोपाल कबूतर उड़ा दो। इसमें कौन सी सब्जी का नाम छुपा है? पालक, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़े मिलाओ। जैसे प्रशंसा, तारीफ, ऊंची, बुलंद, ईर्ष्या, जलन, कतई, बिल्कुल, जरूर, अवश्य, ठीक है। इस तरह से आपको भी मिलान करना है अपनी बुक में। पेंसिल से बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में अपना सारा काम करेंगे आप। ये
अब देखिए आप पेज नंबर 81 पर, ये है आपका पेज नंबर 81, मुहावरे। अब कुछ मुहावरे करने हैं, हमें बनाने हैं। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अंधेरा, तो कौन सा मुहावरा बनेगा? दिए तले अंधेरा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आरसी, इससे कौन सी कहावत बनेगी? कौन सा मुहावरा बनेगा? हाथ कंगन को आरसी। ठीक है। अब इससे आस्तीन, कौन सा मुहावरा बनेगा? आस्तीन का सांप। ये मुहावरे हैं आपके। 11, 1 और 1 11। ठीक है, इस तरह से ये काम भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए आप पेज नंबर 82 पर। ये है आपका पेज नंबर 82, समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। रंग, रंगाई, साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। अब नीचे देखिए, क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। अब देखिए, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, कतई, बिल्कुल भी। अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया, मंसूबा इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, हुनर गुण खूबी। सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवाज बोल। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, जलन। ठीक है। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, खास, विशेष। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए आप पेज नंबर 83 पर। ये है प्यारे बच्चों आपका पेज नंबर 83, जोड़े ढूंढो। अब इसको किस तरह करना है? दिन, दीन, मेला, मेला। आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, बस इन शब्दों में थोड़ा सा मात्राओं का डिफरेंस है, नहीं तो ये एक ही अक्षरों से मिलकर बने हैं। ये दिन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डे वाला। ठीक है, ये डे है, दिन। और दीन, गरीब आदमी। मेला, फेयर, जो मेला लगता है वो। और मेला, गंदा, डर्टी वाला। ठीक। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है, किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और कुछ जोड़े हमने नीचे बनाए हैं, आप सभी देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह। अन मतलब राइस ग्रेन वाला, अन्य मतलब अदर, समान सेम सेम, सामान एनीथिंग आइटम्स, हार गार्लैंड फूलों की माला, हरा ग्रीन कलर, मिल मिलने वाला। ठीक है। मील, मील जिसका मतलब होता है किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 1 मील बनती है। पीला येलो कलर, पीला मतलब पानी पिला दो वाला। सूत मतलब होता है धागा, सूत मतलब सन, बेटा। आदि एक्सेट्रा, आदि एक होता है आदि जो कहते हैं ना कि किसी चीज की लत लग जाना। ठीक है, आदि हो जाना, किसी चीज के आदि हो जाना, लत लग जाना। ठीक है, वो वाला। अब ये एक आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 84 पर। ये है आपका पेज नंबर 84। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो मतलब अगर हम उन शब्दों का यूज नहीं भी करते तो भी हमारे सेंटेंस फुल सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है। अब देखिए, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो पत्ती अगर आप नहीं भी कहते तो भी सही था, क्योंकि धनिया पत्ती वाला ही होता है। ठीक है। एक पीला पका पपीता काट लो, पका हुआ पपीता पीला ही होता है। ठीक है, तो इसमें पीले की कोई जरूरत नहीं थी, तो आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे इनके नीचे। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? ठंडी की क्या जरूरत है? बर्फ थोड़ी गर्म थोड़ी होती है।
जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। नींबू बगीचे से आएंगे तो ताजे ही होंगे, ताजे की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार की बातें फालतू ही होती हैं, कोई बेकार की बात काम की तो नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर फालतू की कोई जरूरत नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बुक में काम कराया है वो आपको अपनी बुक में करना है, और जो मैंने आपको शीट पर काम करवाया है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।